वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 23 जुलाई 2021 शुक्रवार का। और दोस्तों बात कर लेते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार की तरफ से कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। कुछ बड़ी योजनाओं का भी ऐलान हुआ है और कुछ बड़े खुशखबरी भी सामने आ रही है। स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर बड़ी खबर है। महिलाओं, माताओं, बहनों, भाभीओं के लिए दोस्तों हर महीने 4-4 हजार रूपए देने की बड़ी घोषणा हुई है। अगर आप बेरोजगार है तो दोस्तों सोलर पैनल लगाकर घर बैठे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। भारतीय रेलवे को लेकर भी बड़ी खबर है, भूकंप को लेकर बड़ी खबर है और साथ ही मौसम समाचारों को लेकर भी बड़ी खबर अपडेट सामने आ रही है। तो चलिए दोस्तों एक एक करते हुए जान लेते हैं आज देश भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। ऐसे में बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण खबर से। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि सोलर पैनल से हर महीने कमाए लाखों रुपए, इस सरकारी स्कीम से मिलेगी बम्पर छूट। जानते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल। तो दोस्तों कोरोना काल में जॉब की काफी ज्यादा मारामारी है। ऐसे में दोस्तों परमानेंट कमाई का जो ऑप्शन है ना वो काफी मुश्किल भरा होता है। और यहाँ पर आपको बता दें प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में, जो कि आज के टाइम पर काफी ज्यादा मददगार साबित हो रही है। और इस योजना में क्या है दोस्तों कि आप सोलर पैनल लगवाकर हर महीने लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। अच्छी बात क्या है कि इस स्कीम के तहत सरकार आपको सोलर पैनल लगाने के लिए तगड़ा डिस्काउंट भी देगी। अच्छा, कुसुम योजना में आपको क्या करना है तो दोस्तों आप अपने घर की छत पर या खाली जमीन पर सोलर पैनल लगवाकर आप इससे बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल खुद के लिए कर सकते हैं। और साथ ही अगर कोई भी एक्स्ट्रा बिजली पैदा होती है या आपकी बिजली बच जाती है तो आप इसे बेच भी सकते हैं। इससे आपकी इनकम जो दुगनी हो जाएगी। इसके अलावा एक और ऑप्शन है दोस्तों कि इस योजना में कोई भी किसान परिवार अपने खेत को या फिर अपनी खुद की जमीन को प्राइवेट कंपनियों को किराए पर भी दे सकता है और कंपनियां उसमें सोलर पैनल इंस्टॉल करवाकर उससे बिजली बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकती है। और हाँ दोस्तों, अगर आप सोलर पैनल खुद की जमीन पर स्वयं लगाते हैं तो 25 साल के लिए कंपनियां आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी। मतलब 25 साल तक तो आपको बिजली मिलेगी ही मिलेगी। और 1 एकड़ जमीन पर दोस्तों किसानों को 1000 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री में मिलेगी। और इसके साथ ही जरूरत से ज्यादा पैदा होने पर वो कंपनियां या सरकार को बेच सकते हैं। और प्रति यूनिट जितने यूनिट आप बिजली बेचोगे ना उस यूनिट के हिसाब से सरकार आपको पैसे देगी। मतलब आपकी जो बिजली है वो बिजली के जो ग्रिड होते हैं, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, उसके ऊपर सप्लाई कर दी जाएगी और वहां से आपको पैसे मिल जाएंगे। मतलब सोलर मीटर भी लगेगा, उस मीटर में रिकॉर्ड हो जाएगा कि कितनी बिजली जो है ना वो आपने सरकार को बेची है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की होगी होम डिलीवरी, बुकिंग को मिला बम्पर रिस्पॉन्स। सिर्फ 499 रुपए में हो रही है बुकिंग। तो दोस्तों ओला कंपनी की जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है, स्कूटी जिसको बोलते हैं, उसकी बुकिंग को जबरदस्त रिस्पांस मिला है। और ओला कंपनी ने कुछ दिन पहले ही अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो बुकिंग है ना वो सिर्फ 499 रुपए में शुरू कर दी है। तो दोस्तों 499 रुपए में आप इस गाड़ी को बुक करवा सकते हैं और गाड़ी की जो डिलीवरी है ना वो आपके घर पर आकर कर दी जाएगी। इसकी खासियत क्या है कि मात्र 18 मिनट में यह गाड़ी जो है ना वो 50% तक चार्ज हो जाती है। और एक बार फुल चार्ज होने के बाद ये गाड़ी 150 किलोमीटर का माइलेज देती है। मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ी है, एक बार चार्ज करने के पश्चात 150 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। और कीमत की बात करें तो लगभग इसकी जो रेट है ना वो 80,000 रुपए से शुरू होकर 1,10,000 रुपए के आसपास रहती है। और इसी के साथ अगली खबर जानते हैं कि आईटी कंपनियों के लिए यहाँ बन रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर। 12,000 लोगों को मिलेगी नौकरी। जी हाँ दोस्तों, क्रिसिल और नेस्कॉम कंपनी जो है ना वो देश में आईटी क्षेत्र में जोरदार तरीके से तरक्की कर रही है। और दरअसल केरल सरकार की जो इंफो पार्क आईटी कंपनी है ना उसमें दोस्तों एक बुनियादी ढांचा विकसित हो रहा है, जिससे 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और दोस्तों ये जो इंफो पार्क बनेगा वो 10 लाख स्क्वायर फीट में विकसित किया जाएगा, जिसमें लगभग 12,000 लोगों को जो आईटी सेक्टर के है ना उनको दोस्तों नौकरियां मिलेगी। और इसी के साथ अगली खबर है कि एयरटेल के पोस्ट पेड कनेक्शन होंगे महंगे। अब हर ग्राहक से कंपनी का रहेगा कमाई बढ़ाने का फोकस। तो दोस्तों जो टेलीकॉम कंपनी है ना एयरटेल, वो अपने पोस्ट पेड ग्राहकों के बिल का जो प्लान है वो महंगा करने की घोषणा कर चुकी है। कंपनी के कुल मिलाकर 32 करोड़ ग्राहक है, जिसकी हर ग्राहक से 145 रुपए की कमाई हो रही है। और ऐसे में दोस्तों प्लान महंगा होगा तो कंपनी जो है ना वो कितना पैसा कमाएगी आप खुद सोच सकते हैं। 32 करोड़ ग्राहक है ना, अगर एक महीने का 1 रुपया भी बढ़ाए तो कंपनी को हर महीने 32 करोड़ रुपए की इनकम ज्यादा होने लगेगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है कि इस सरकारी योजना से महिलाओं को मिलेगा रोजगार, हर महीने 4,000 रुपए तक कमाने का मौका। दरअसल दोस्तों महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से उत्तर प्रदेश की सरकार ने वीसी सखी योजना शुरू की है। मतलब बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी योजना। इसमें महिलाएं जो है ना वो बैंक एजेंट बनकर कमाई कर सकती है और इसके लिए उन्हें बैंक की ओर से अतिरिक्त कमीशन भी मिलेगा। अच्छा, इसमें काम क्या करना होगा तो दोस्तों महिलाओं को बैंक सखी बनकर महिलाओं को घर घर जाकर बैंकिंग सुविधाओं के बारे में बताना होगा। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत क्या है कि बैंक सखी बनकर महिलाएं जो है ना वो घर घर जाकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को नई टेक्नोलॉजी और उसके फायदे के बारे में बताने होगा। और शुरुआती दौर में सरकार की ओर से हर महीने 4,000 रुपए दिए जाएंगे और बाद में उन्हें अलग से कमीशन भी मिलेगा, जिससे वह ज्यादा कमाई कर सकती है। और हाँ 4,000 के अलावा 1,200 रुपए हर महीने समूह सखी के रूप में भी अलग से दिए जाएंगे। और साथ ही बीसी सखी को क्या है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पीओएस मशीन, कार्ड रीडर, फिंगरप्रिंट रीडर, इंटीग्रेटेड उपकरण जो है
दोस्तों सरकार के द्वारा मुहैया करवाए जाएंगे और बिना ब्याज के कर्ज भी यहाँ पर उसको अवेलेबल करवाया जाएगा। और इसके अलावा विभाग से उन्हें ड्रेस वगैरह भी दी जाएगी। मतलब महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के मकसद से दोस्तों यह योजना चलाई जा रही है। महिलाएं घर घर जाकर लोगों को बैंकिंग के बारे में फायदे बताएगी। अगर कोई बैंक में खाता खुलवाता है, उस महिला के थ्रू खुलवाता है बैंकिंग सखी के थ्रू, तो उसको अलग से कमीशन वगैरह दिया जाएगा। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि इंडियन रेलवे ने कैंसिल कर दी 53 ट्रेनें। इस लिस्ट में कहीं आपकी ट्रेन तो नहीं? जी हाँ, दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय रेलवे ने ट्रेन की पटरियों की मरम्मत और अन्य जरूरी कामकाज के चलते लगभग 53 ट्रेनें जो है ना वो दोस्तों कैंसिल कर दी है या फिर उनका रूट बदल दिया है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी आने वाले 4-5 दिनों में अगर ट्रेन यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार फिर से अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर देख लीजिएगा, कहीं आपके ट्रेन का नाम कैंसिल की लिस्ट में तो नहीं। चलिए अगली खबर आ रही है कि सऊदी अरब ने उठाया बड़ा कदम। हज के दौरान इस्लाम की सबसे पवित्र जगह मक्का में पहली बार होगी महिला सैनिकों की तैनाती। तो क्या है ना कि सऊदी अरब में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के मकसद से पहली बार मक्का और मदीना में महिला सैनिकों की तैनाती की जाएगी, जो कि सिक्योरिटी कवर प्रदान करेगी। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि राजस्थान के बीकानेर में लगातार दूसरे दिन भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर 4.8 मापी गई तीव्रता। तो राजस्थान के बीकानेर में कल गुरुवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जहां पर इसकी जो तीव्रता है ना वो दोस्तों 4.8 के ऊपर मापी गई। और ये जो भूकंप है ना वो जमीन से 15 किलोमीटर की गहराई पर था। हालांकि इसके बारे में कोई भी नुकसान की खबर नहीं आ रही है। और इसी के साथ अगली खबर में बता दें कि एटीएम से पैसा निकालना हुआ महंगा। केस निकालने के दौरान अब ज्यादा देना होगा आपको चार्ज। तो दरअसल दोस्तों अगर आप भी एटीएम से हर महीने केस पैसा निकालते हैं तो अब यहाँ पर दोस्तों फ्री ट्रांजैक्शन के बाद आपको हर ट्रांजैक्शन के लिए 1000 रुपए पर 5 रुपए का चार्ज देना होगा, या फिर कुल मिलाकर 21 रुपए के आसपास का यहाँ पर आपको चार्ज देना पड़ेगा। इस तरह से आरबीआई ने दोस्तों अलग अलग बैंकों को अलग अलग हिसाब से एटीएम ट्रांजैक्शन के ऊपर केस पैसा निकालने के ऊपर चार्जेस बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। हालांकि आपका अकाउंट किस बैंक में है दोस्तों, आप अपने बैंक का नाम हमें जरूर बताइएगा, ताकि अगले वीडियो में आपके बैंक से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर आती है तो सबसे पहले हम उसे आप तक लेकर आ सके। और वहीं अगली खबर आ रही है कि 27 लाख किसानों के पेमेंट हुए फेल। कहीं आप भी नहीं कर रहे हैं ये कुछ गलती, नहीं तो अटक जाएगा 9वीं किस्त का पैसा। तो दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत क्या है कि हर साल किसानों को 6-6 हजार रूपए दिए जाते हैं, जिसमें 2-2 हजार रूपए की 3 किस्त दी जाती है। तो जो दोस्तों 9वीं किस्त का पैसा है ना 2000 रूपए, वो किसान पोर्टल पर 20 जुलाई 2021 तक के आंकड़ों के मुताबिक 27 लाख से ज्यादा किसानों का ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है। मतलब पिछले 7-8 दिनों से सरकार ने किसानों के बैंक खातों में 2-2 हजार रूपए भेजना शुरू कर दिया है। तो अगर आपके बैंक खाते में पैसा आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत बधाई है। लेकिन अगर आपके बैंक खाते में क्रेडिट नहीं हुआ तो दोस्तों आपके अकाउंट में कोई भी क्वेरी हो सकती है, कोई गलती हो सकती है। अच्छा, गलती क्या है कि आमतौर पर लोग जो है ना वो आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर भरने में गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी किस्त अटक सकती है। और ये गलती अगर आपसे भी हुई ना तो आप घर बैठे इसमें सुधार कर सकते हैं। क्या है कि आपको pmkisan.gov.in ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर विजिट करना है और वहाँ पर आप अपना ऑप्शन जो है एडिट कर सकते हैं। और अगली खबर सामने आ रही है दोस्तों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्री ने ली बड़ी शपथ। कहा जब तक देश से कोरोना नहीं होगा खत्म तब तक अन्न नहीं करूंगा ग्रहण। तो उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास राज्य मंत्री महेश गुप्ता ने एक बड़ी घोषणा करी है और इसमें कहा कि मैंने भीष्म प्रतिज्ञा की है कि यह कोरोना नामक शत्रु जब देश से समाप्त नहीं हो जाता, जब तक भारत देश से नष्ट नहीं हो जाता ना, तब तक मैं शपथ लेता हूं कि अन्न तक का ग्रहण नहीं करूंगा। तो दोस्तों धन्य है ऐसे मंत्री महोदय जो कि देश की जनता के लिए अन्न त्याग करने का एक बड़ा फैसला लिया। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है कि आईफोन यूजर्स को कॉलिंग के दौरान फेस टाइम जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा, लोगों को जोड़ना होगा और भी ज्यादा आसान। तो अगर आप भी आईफोन चलाते हैं ना तो दोस्तों कॉलिंग के दौरान आपको जबरदस्त इस तरह का फीचर मिलने वाला है। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का बड़ा ऐलान, नकली दूध के खिलाफ हुआ अभियान शुरू, पटवारियों को लेकर दिया अहम आदेश। आपको बता दें कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है ना शिवराज सिंह जी, उन्होंने एक बड़ी योजना करी है जिसमें नकली दूध जो भी बेच रहे हैं उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की प्लानिंग जो है वो शुरू कर दी है। और साथ ही अगले खबर में बता दें कि देश में जल्द ही लॉन्च होगी अपनी डिजिटल करेंसी। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने कह दी कुछ बड़ी बात। तो दोस्तों भारत देश जो है ना वो अपनी जल्द ही डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की प्लानिंग में है और आरबीआई से डिजिटल करेंसी पर काम करना भी शुरू कर दिया है। जैसे कि जो डिजिटल करेंसी चलती है ना बिटकॉइन, डॉककॉइन, ये इंटरनेशनल लेवल की है और इसे भारत सरकार के जो आरबीआई है ना सबसे बड़ा बैंकों का बैंक कहा जाता है, वो दोस्तों जल्द ही डिजिटल करेंसी शुरू करने जा रहा है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि महंगे एलपीजी सिलेंडर पर आप भी बचा सकते हैं 900 रुपए। पेटीएम पर इस तरह से कर सकते हैं बुकिंग। तो दोस्तों अगर आप भी पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं और आपके घर पर एलपीजी का गैस कनेक्शन है तो दोस्तों जो आईओसी कंपनी है ना इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, उसमें एक महत्वपूर्ण ऑफर निकला है कि अगर आप पेटीएम के जरिए दोस्तों गैस का सिलेंडर बुक करते हैं तो आपको 900 रुपए तक का कैशबैक मिल सकता है। और इसी के साथ अगली खबर है कि गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को मिलेगा 75 लाख रुपए का इनाम। आईओए ने प्राइस केस करने का किया ऐलान। तो दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओए ने देश के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेताओं के लिए इनामी की जो राशि है ना उसको बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दिया है। यानी कि जो स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीतेगा उसको 75 लाख रुपए दिया जाएगा। सिल्वर मेडल जीतने वालों
को 40 लाख रुपए और जो कांस्य पदक यानी कि ब्रोंज मेडल जीतता है ना उसको 25 लाख रुपए की जो राशि है वो बतौर इनाम के तौर पर दी जाएगी। और राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है कि प्रदेश में कंप्यूटर शिक्षकों की होगी नियमित भर्ती। कैबिनेट बैठक में हुआ अहम फैसला। तो राजस्थान की जो अशोक गहलोत कैबिनेट ने कल गुरुवार को एक अहम फैसला हुआ जिसमें राजस्थान कंप्यूटर और अधीनस्थ सेवा नियम 1992 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी देती है। अब क्या है कि दोस्तों राजस्थान में कंप्यूटर टीचर जिसको कंप्यूटर अनुदेशक बोला जाएगा उस पद के लिए नियमित भर्ती की जाएगी। स्कूलों में दोस्तों एक कंप्यूटर अनुदेशक का पद अनिवार्य होगा। और साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश से अगली खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में सरकारी ऑफिस हफ्ते में खुलेंगे मात्र 5 दिन, 31 अक्टूबर तक बढ़ी मियाद। तो दोस्तों कोरोना वायरस के मद्देनजर जिस तरह से माहौल चल रहा है ना उसके अकॉर्डिंग सरकार ने घोषणा करी है कि 31 अक्टूबर तक सरकारी ऑफिस जो है वो 5 दिन ही खोले जाएंगे, यानी कि शनिवार और रविवार को अवकाश रहेगा। और वहीं अगली खबर आ रही है कि चाइना में पहली बार मिला मंकी बी वायरस का मरीज और पहले मरीज की हुई मौत। पॉजिटिव होने पर 80% तक मौत का चांस। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के बाद चाइना में एक और नया वायरस पैदा हो चुका है जिसका नाम है मंकी बी वायरस। ये जानवरों से इंसानों में फैलता है और पहली बार दोस्तों पशुओं के एक डॉक्टर की मौत हुई है चाइना में इस वायरस के मद्देनजर। हालांकि वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया है कि दोस्तों इस वायरस की चपेट में आने वाले 70 से 80% लोगों की मौत हो सकती है। बहुत ही खतरनाक वायरस है। और साथ ही भारत देश के केरल से बड़ी खबर है कि केरल में आए जीका वायरस के 3 और नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या पहुंची 44। तो जीका वायरस मच्छर के काटने से होने वाला वायरस है जो कि एडिज इजिप्टी नामक मच्छर के एक प्रजाति के काटने से फैलता है। और WHO के माने तो एडिज मच्छर आमतौर पर दिन के समय में ही ज्यादा काटता है। दोस्तों केरल में इस जीका वायरस के चपेट में आए 3 और लोगों की संख्या बढ़ चुकी है और अब तक कुल 44 मरीज यहाँ पर सामने आ चुके हैं। और इसी के साथ कोरोना वायरस को लेकर भी बड़ी खबर है। WHO की बड़ी चेतावनी। अब तक 124 देशों में फैल चुका है कोरोना का डेल्टा वेरिएंट। तो WHO ने एक नई जानकारी शेयर करी है जिसके मुताबिक अल्फा वेरिएंट अब तक दुनिया के 180 देशों में, जबकि बीटा वेरिएंट 130 देशों में और गामा वेरिएंट 78 देशों में फैल चुका है। जो दोस्तों कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, घातक है ना। और वहीं मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र में बाढ़ जैसे हालात, भारी बारिश से मची तबाही, हजारों यात्री फंसे, कई गांव डूबे। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने करी उद्धव ठाकरे से बात। तो महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। कोंकण में दोस्तों ट्रेन सर्विस प्रभावित होने से 6000 यात्री फंसे हुए हैं। नदियां उफान पर है, खतरे के निशान से काफी ज्यादा ऊपर बह रही है और सरकारी अमला प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में जुटा है। बाढ़ के चलते कई गाँवों का बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया है तो कई ट्रेनें भी प्रभावित हुई है। और यहाँ पर दोस्तों लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है, सेना की मदद ली जा रही है। मतलब दोस्तों इस बार जहाँ पर बारिश हो रही है वो बहुत ही ज्यादा हद तक हो रही है और जहाँ पर बारिश नहीं है वहाँ पर लगातार बारिश का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों, आप अपने राज्य का नाम हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और वहीं दोस्तों राजस्थान से अगली खबर आ रही है कि राजस्थान में 2 अगस्त से खुलेंगे स्कूल, सरकार जारी करेगी गाइडलाइंस। तो दोस्तों राजस्थान राज्य के जो शिक्षा मंत्री है ना गोविंद सिंह जी डोटासरा, उन्होंने बड़ी ऐलान करते हुए कहा कि राजस्थान में जो विद्यालय है वो 2 अगस्त से खुलेंगे और कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूल जो है ना वो दोस्तों इस दौरान खोले जाएंगे। हालांकि कोरोना वायरस की गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। गुजरात से खबर है कि गुजरात में 26 जुलाई से शुरू हो जाएगी 9वीं से लेकर 11वीं कक्षा तक की पढ़ाई, सरकार ने जारी कर दी प्लानिंग। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह के हो रहा है। और अगली खबर सामने आ रही है मध्य प्रदेश से कि मध्य प्रदेश बोर्ड जो है ना वो 12वीं का परिणाम जारी करेगा 29 से लेकर 31 जुलाई के बीच। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों 29 से 31 जुलाई तक जारी हो जाएगा। हालांकि दोस्तों राजस्थान के साथ ही कई अन्य राज्य बोर्ड भी जो जल्द से जल्द यहाँ पर इस साल का रिजल्ट जारी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। लगातार काम जारी है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का पहला नागरिक कौन होता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। भारत देश का पहला नागरिक यानी कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक सैमसंग कंपनी का शानदार पावर बैंक बिल्कुल फ्री। और हाँ, विजेता की घोषणा हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।